और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी फौज ने फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए कीरनी कस्बा और सरल सेक्टर में भारी गोलीबारी की है और मोर्टार शेलिंग भी की है। गोलीबारी के दौरान पाकिस्तान फौज ने सरहद से मुत्तसिल इलाकों को निशाना बनाया और साथ ही हिंदुस्तानी फौज की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाकर मोर्टार बरसाए हैं, जिसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इत्तलात के मुताबिक पुंछ जिले के केरनी कस्बा सेक्टर में सुबह सुबह फायरबंदी की खिलाफवर्जी की गई। मकामी लोगों ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, दहशतगर्दों की दरअंदाजी कराने की फिराक में जुटा हुआ है और इसीलिए अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान की मुसलसल गोलीबारी की वजह से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल बना हुआ है। कोई दिन खाली नहीं जाता, हफ्ते में 1-2 बार ये बड़ा मोटा फायर करते हैं। इधर लोग घास काटते हैं, कोई पशु पालता है, कोई कुछ, घर से डर के मारे निकलते नहीं हैं। मेहरबानी करें, ये हम सब लोगों की अपील है कि हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं देश में, और अपना काम, अपनी मेहनत मजदूरी जो है करना चाहते हैं। ये जो खेल है ये ख़त्म होनी चाहिए। 2 दिन की खामोशी के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में आज सुबह से गोलाबारी कर रहा है। हम आपको बता दें, आज सुबह से ही पाकिस्तान की तरफ से कीरनी, शाहपुर, कस्बा, मंदार और सर इलाके में गोलाबारी कर रहा है। ये जो पीछे इलाका देख रहे हो, ये सारा कीरनी, मंदार, शाहपुर का इलाका है और आज काफ़ी इस इलाके में धुंध है और पाकिस्तान की कोशिश रहती है जब भी धुंध होती है तो इसी तरह की कोशिश करता है पाकिस्तान और गोलाबारी करके उसकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस धुंध में जो घुसपैठ करवाई जाए। लेकिन हम आपको बता दें, भारतीय सेना भी पूरी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज सुबह से जो गोलाबारी हो रही है उससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग खेतों में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, सुबह से अपने घरों के अंदर बंद हैं। LOC गांव सरल से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। और इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं रमेश बाली। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मोर्टार और जो शेलिंग हो रही थी वो रुक गई है? जो गोलियां लगातार बरसाई जा रही है, फायरबंदी की जो खिलाफवर्जी लगातार की जा रही है, क्या उसमें कुछ कमी आई है और फिलहाल वहां का माहौल कैसा है? हाँ जी, आपको बता दें कि आज सुबह अचानक पाकिस्तान की तरफ से 8 बजे के जो शाहपुर के कई इलाकों में गोलाबारी शुरू कर दी थी, वो दिन भर चलती रही। अभी भी वो जो रुक रुक के फायर अभी भी हो रहा है और इस फायरिंग से जो लगातार पिछले 10-12 घंटे लगातार जो फायरिंग हो गया, इससे पूरे गांव में एक डर का माहौल पैदा हो गया है और गाँव को कहना है कि पहले तो रुक रुक के हो जाती थी फायरिंग, 2 घंटे 3 घंटे उसके बाद रुक जाती थी। लेकिन आज जो सुबह 8 बजे से लेकर अभी तक जो गोलाबारी इलाके में हो रही है, गनीमत ये रही कि अभी तक किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई है। जी, लेकिन रमेश, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लोग अपने अपने कामों पर निकलते हैं, फिर चाहे वो किसान हो या फिर आम लोग हो, उनको काफी ज्यादा दहशत का उनके दिल में माहौल पैदा हो गया होगा। क्या उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कुछ सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो किए जा रहे हैं, एहतियात के तौर पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जो पाकिस्तान जो फायरिंग तो करता रहता है, लेकिन जब फायरिंग का कोई समय नहीं होता कि कब फायरिंग शुरू हो जाए। गाँव वालों का कहना है कि हम ये कर रहे थे, घर से बाहर निकलते हैं या खेतों में काम करने के लिए जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमें ये नहीं होता कि आप कि नहीं रही जिला इंतजामिया की बात। तो जिला इंतजामिया का ये कहना है कि हम अभी स्थिति को देख रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता तो इनके लिए पुंछ शहर में कुछ जगह आइडेंटिफाई की है। बहुत ज्यादा इलाके में नुकसान होता है लोगों के, तो इनको वहां से उन जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन गांव वालों को कहना है कि हम अपना घर बार छोड़ के कैसे जाते हैं, हमारा मवेशी है, हमारी जमीनें हैं, हमारा सारा है। तो उनका यही कहना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा से बेहतर बनाया जाए, हर घर के साथ बेहतर बनाया जाए, तो उससे हमारी जो बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए। रमेश, आपका आप नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हम करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राजौरी में LOC के पास वाकई इलाकों में रहने वाले लोगों को पाकिस्तानी गोलीबारी से महफूज रखने के लिए सरकार बंकर्स बनवा रही है। नौशेरा में 350 से ज्यादा नए बंकर्स बनकर तैयार है।
कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद ये कशीदगी और गहरी हो गई है। मायूस पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर पर लगातार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है और सरहदी इलाकों को निशाना बना रही है, जिससे राजौरी समेत बॉर्डर से सटे तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तानी आर्मी की गोलाबारी और फायरिंग से निपटने के लिए राजौरी में ज्यादा बंकरों को बनाए जाने का काम तेजी से जारी है। शहरियों की हिफाजत के लिहाज से मरकजी सरकार ने LOC इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले शहरियों की हिफाजत के लिए 14,000 बंकरों की तामीर के मंसूबे को मंजूरी दी थी, जिसमें कम्युनिटी और निजी बंकर शामिल हैं। राजौरी में ऐसे कई बंकर तैयार हो चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। पाकिस्तान की शैलिंग से हमारा बहुत नुकसान हुआ करता था। अभी जिस दिन से ये हमारे बैंकर सैंक्शन हुए हैं, हमारे गांव में काफ़ी बैंकर बन चुके हैं, स्कूलों में भी बन चुके हैं। जैसे हमारे ये मंदिर है वहाँ पे भी बन चुके हैं और हमारे को इन बैंकरों की काफ़ी सुविधा मिली है और कुछ बैंकर हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अभी बन रहे हैं। राजौरी के रूरल डेवलपमेंट महकमे के AEE विक्रम सिंह का कहना है कि नौशेरा ब्लॉक में 675 बंकर हैं, जिनमें से 350 बन गए हैं और 325 की तामीर का काम जारी है। इन इंडिविजुअल बंकर्स की कॉस्ट 3,10,000 है, जिसे भारत सरकार ने मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि बीते 3-4 साल से यहाँ लोगों को सीज फायर के चलते बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बड़ी मुश्किल होती थी। इसलिए हिंदुस्तानी सरकार ने यहाँ बंकर बनाने का फैसला किया ताकि लोगों को नकले मकानी न करना पड़े। मकामी लोगों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से की जाने वाली गोलीबारी के दौरान जान माल की हिफाजत के लिहाज से बंकर काफी कारआमद होते हैं। ये बंकर गोलाबारी के दौरान सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों को महफूज रखते हैं। लंबे वक्त से राजौरी के लोग ऐसे बंकरों की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। अब जबकि सैकड़ों बंकर बनकर तैयार हैं और कई की तामीर की जा रही है, तो लोग इससे बेहद खुश हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के पास रह रहे लोगों के लिए हमले के हालात में खुद को बचाने के लिए बंकर का ही सहारा होता है। 160 स्क्वायर फीट में बने एक जाती बंकर में 8 से 10 लोग रह सकते हैं, जबकि 800 स्क्वायर फीट में बनने वाले कम्युनिटी बंकर में 40 लोग रह सकते हैं। ये बंकर कंक्रीट, सीमेंट और सरिये से बने होते हैं, जो गोलाबारी और फायरिंग के दौरान लोगों के लिए शेल्टर हाउस की तरह काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर वादी में जुमे की नमाज के दौरान एहतियातन पाबंदियां नाफिज रही, जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार नजर आए। श्रीनगर से जी सलाम ने हालात का जायजा लिया। जुम्मा के रोज आज भी वादी कश्मीर में कोई नई तस्वीर देखने को नहीं मिली, बल्कि आज रेस्ट्रिक्शंस जो थे एक बार फिर आयद कर दिए गए थे। शहरी खास यानी डाउनटाउन श्रीनगर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और पाबंदियां आई थी, और कहीं जो इनपुट उसके मुताबिक जुम्मा के बाद लॉ एंड ऑर्डर में खलल न पड़े, उसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है पहले से ही बढ़ा दिया गया था। उसके बाद आखिरी इतलात मिलने तक पूरा दिन जो है वो आराम से पुरअमन और पुरसुकून गुजरा, यानी किसी भी जगह से किसी भी तशद्दुद की कोई खबर जी मीडिया को मौसूल नहीं हुई है। दरियासना आज भी जुम्मे के मौके पर जो इंतजाम किए गए थे उसमें मज़ीद बेहतरी लाई गई। हम इस वक्त मौजूद हैं TRC के बिल्कुल आगे चौक में, जहां पर आपको इंतजाम दिखाते हैं किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस के बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का खुसूसी टीम और मददगार CRPF का वो कैंपेन उस पर चल रहा है, जिसमें आम लोगों को मदद के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस टोल फ्री नंबर पे या SMS वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद ये जो दूसरा एरिया है ये नवाज सुब्बू गुप्का रोड की तरफ जाता है और बाएं तरफ में जो रोड है ये डल गेट की ओर जाता है। कुल मिलाकर सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और डिप्लॉयमेंट में सीनियर अफसरान आज खुद लाल चौक, नौहटा, डाउनटाउन के कई इलाकों और सिविल लाइन्स में आज खुद फोर्सेस के साथ नजर आए। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर।
एनएसए अजीत डोभाल अपने एक रोजा कश्मीर दौरे के दौरान कई अहम मीटिंग्स में शिरकत करते नजर आए और वहां पर हालात का जायजा लिया। अजीत डोभाल ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। माना जा रहा है कि दहशतगर्दों के दरअंदाजी की खबरों के बाद एनएसए ने हिदायत जारी की है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में कौमी सलामती के मुशीर यानी NSK का एक रोज़ा दौरा कल शाम इख्ताम पजीर हुआ। दौरे के दौरान जी मीडिया को मिली इतलात के मुताबिक अब की बार NSA ने अजीत डोभाल ने साफ तौर पर एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यानी 5 अगस्त के बाद 370 की मनसूखी के बाद क्या और कितने ऑपरेशंस जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्स ने चलाए उस पर काफ़ी जानकारी हासिल की। उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज आर्मी को ये साफ तौर पर कहा गया है कि आम लोगों के साथ वो फ्रेंडली माहौल में रहें और आवाम को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए उसके लिए वो पेश रहें। साफ तौर पर NSA को बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई इस तरह का ह्यूमन राइट्स वायलेशन केस उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी तक पेश नहीं आया, जिसके लिए NSA ने पूरी तरह से इत्मीनान का इजहार किया। इस तरह से अपना एक रोज़ा दौरा जो है मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली रवाना हुए और अब ये देखना होगा NSA के इस दौरे के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस के लिए भी उन्होंने फीडबैक हासिल किया कि कितने लैंडलाइंस फ़ोन जो है काम कर रहे हैं। STD सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो मोबाइल के तौर पर चला रखे हैं सड़कों पर, वो कितना काम कर रहे हैं और कितना उससे आवाम को फ़ायदा हासिल होता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में NSA के इस दौरे से कबल जम्मू कश्मीर बहुत अहम लीडरान वारिद हो रहे हैं और इस पूरी सूरत हाल पर आज खुद मुशाहिदा करने के बाद कोई न कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। टेलीफोन ज़राए के हवाले से, मोबाइल ज़राए के हवाले से ये खबर है कि NSA को जो फीडबैक हासिल हुआ है उसमें कोई न कोई फैसला आइंदा कुछ दिनों में आ सकता है। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं मरकजी वजीर बराए सोशल जस्टिस कृष्ण पाल गुर्जर और उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 और 35A की वजह से कश्मीर के खास कुनबे ही फ़ायदा उठाते रहे हैं। मोदी सरकार के तारीखी फैसले के बाद अब आम कश्मीरी को भी फ़ायदा मिल पाएगा। गुर्जर जम्मू के दौरे पर हैं और जम्मू के अलग अलग ज़िलों में प्रोग्राम करके लोगों को 370 और 35A के बारे में बता रहे हैं। राजौरी में एक प्रोग्राम के दौरान गुर्जर ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार एक मुल्क एक आइन का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ख्वाब मोदी सरकार ने पूरा किया है। अब मुल्क में एक कार्ड भी होगा। उन्होंने कहा कि अब तक अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवार ही आर्टिकल 370 से फ़ायदा उठाते रहे हैं। अब आम कश्मीरी, दलित, OBC और पसमानदा तबकात को सही मायने में फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना लगाया और कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद के कारण जो भ्रष्टाचार के दलदल में जम्मू कश्मीर फंस गया था, उससे आज जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिली है। मैं उदाहरण देके बताना चाहता हूं, 2004 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र से 2.77 यानी कि 3.25 लाख करोड़ रुपया आया, लेकिन जम्मू कश्मीर फिर भी बदहाल है। न स्कूल है, न कॉलेज है, न सड़कें हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथ में जो कलम उन्हें चाहिए थी, उनके कलम की जगह उनके हाथों में पत्थर उनको देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम क्यों नहीं किया गया? 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर भारत के साथ दिल से नहीं जुड़ पाया था। मुझमें रहिए, मैं उनको सुधारने का प्रयास करूंगा। जो हमारे साथियों में नहीं है वो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, लेकिन चलेंगे हम सारे इकट्ठे होकर, क्योंकि आज एक एक कदम देश के लिए नरेंद्र भाई मोदी जो उठा रहे हैं वो बेहतरीन कदम है। उसकी सराहना जम्मू कश्मीर ही नहीं, उसकी सराहना देश के लोग ही नहीं, आज उसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है कि नरेंद्र मोदी जो कदम आज आपने देखा कि हमारा पड़ोसी जो है वो अलग थलग बैठ गया बेचारा। कल मैं एक डिबेट देख रहा था पड़ोसी मुल्क की, तो उसमें दिखाया उन्होंने कि भाई उनके प्रधानमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री में अंतर क्या है। आज विश्व पावर जो है वो कौन है? अमेरिका। और अमेरिका का जो
राष्ट्रपति है, वो सुपर पावर है। वो सुपर पावर आज आपने देखा कि किस तरह के साथ हमारे प्रधानमंत्री और तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है वो विश्व नेता है, वो देश के लिए अच्छे कदम उठा रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लिए भी 370 और 35A का एक भी फायदा आज तक कोई नहीं गिना सका। एक हफ्ता हम लोग कश्मीर में रहे, कश्मीर के लोगों को मिले, 370 से सिर्फ नुकसान हुए, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुए। अलगाववाद फैला, आतंकवाद फैला और भ्रष्टाचार फैला, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं। पिछले 30 सालों में 50,000 से ज्यादा हमारी जानें चली, हमारी नौजवान जानें चली, उसका कौन हुआ? ये 370 35 से जिससे अलगाववाद फैलता था या दो झंडे हुआ करते थे। ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, हमें बोलना पड़ता था। कभी केरल के लिए नहीं बोलते थे, कभी राजस्थान के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए बोलना पड़ता था क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 था। और अगर हम उनके नुकसानों की बात करें, नुकसानों की भरपाई हम आज यहाँ मेरे पांचों सरपंच यहाँ पर बैठे हैं, हर पंच के अकाउंट खुला, उसके अकाउंट में 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए तक आ चुका है। आज यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने वाले हैं, ये 370 टूटने के कारण हुआ। हर साल यहाँ से 20,000 जम्मू कश्मीर का हमारा बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, 20,000 बच्चा बाहर कोई MBA करने जाता है, कोई BTech करने जाता है, कोई M.Tech करने जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं। आप यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आएंगे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर लवली यूनिवर्सिटी वाले जमीन ढूंढ रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। चलिए बढ़ता है कि उधमपुर से महकमा तालीम की लापरवाही सामने आई है, जहां पर रामनगर जोन में वाक़ सरकारी हाई स्कूल लाड में 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट रियाजी मजमून नहीं पढ़ पा रहे हैं। इस परेशानी से महकमा तालीम के ऑफिसर्स को कई बार इत्तला दी गई, लेकिन परेशानी आज भी बरकरार है। लाड के बाशिंदों ने जानकारी दी है कि साल 2013 में लाड मिडिल स्कूल अपग्रेड होकर हाई स्कूल बना था, लेकिन इसके बाद यहाँ के स्टाफ यहाँ पर नहीं है और स्कूल में हेडमास्टर समेत तकरीबन 10 ओहदे खाली पड़े हुए हैं। स्कूल बनने के बाद यहाँ पर रियाजी पढ़ाने वाले टीचर की तैनाती ही नहीं हुई है। गुज़िश्ता 2 सालों से 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों ने मैथ्स नहीं पढ़ा है। मकामी लोगों की माने तो स्कूल में तैनात रियाजी के टीचर की अटैचमेंट कभी इलेक्शन सेल में कर दी जाती है तो कभी कहीं और, जिसकी वजह से पिछले साल से बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। स्कूल के बाकी सब्जेक्ट्स के असातिज़ा बच्चों को थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा देते हैं, जिसका असर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स पर भी हो रहा है। लोगों ने कहा है कि हालात यह है कि तलबा ने मैथ्स की किताबें ही स्कूल लेकर आना बंद कर दी हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेचर हॉर्टिकल्चर में कल यूनियन मिनिस्टर कैलाश चौधरी ने दौरे के दौरान ऐलान किया है कि तंजीम में साइंसदानों और इसमें काम कर रहे लोगों को माली मदद दी जाएगी। इस तंजीम से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई रियासतों में पौधे तैयार करके दूसरी रियासतों को भेजे जाते हैं। उनका मंत्री जी का यहाँ पे विज़िट जो था, उन्होंने यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट के साथ इंटरेक्ट किया और उन्होंने फील्ड विज़िट किया। जितने भी एक्सपेरिमेंटल फील्ड थे, जितनी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई हैं, उनका स्ट्रेस इसी पे रहता था कि जितनी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हों, जितने भी यहाँ पे जो प्रोग्राम बने या जितनी भी वैरायटीज़ तैयार हो या मॉडल तैयार हों, वो फार्मर तक जाने चाहिए, फार्मर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट ने उनको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया कि हमारी इंस्टीट्यूट में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर जो इस वक्त एप्पल का सीज़न चल रहा है, तो जो कंसेप्ट हाई डेंसिटी प्लांटेशन ऑफ एप्पल जो था वो हमारे इंस्टीट्यूट से जो स्टार्ट हुआ है। इसका जो बेनिफिट है ये कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम में जो हम पहले एप्पल की वैरायटीज़ लेते थे, जो पेड़ लगाते थे, वो कुछ 300-400 एक हेक्टेयर में लगते थे। तो जो नए सिस्टम में है, इसमें हम एक हेक्टेयर में 3,333 से लेकर 4,444 तक के पौधे एक हेक्टेयर में लेते हैं।